शिवसेना में टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। फैसले में कहा गया कि शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, यह फैसला पार्टी का नहीं था। शिवसेना के संविधान के मुताबिक वो अकेले किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते। साथ ही उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है, यानी दोनों गुटों में किसी की विधायकी नहीं गई है। स्पीकर के इस फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न का माहौल है। मुंबई से लेकर नागपुर तक शिवसेना के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो कल राहुल नार्वेकर ने विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता वाले मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सदस्यों को योग्य ठहराया गया है और शिंदे सरकार को वैध बताया गया है। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party. ये जो निर्णय है, इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है। वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। कि हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। असली नकली के फेर में फंसे उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है और शिंदे गुट की जीत हुई है। स्पीकर के फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब की पार्टी के सियासी वारिस हैं। स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे समर्थक जश्न मना रहे हैं। शिवसेना पर दावे को लेकर चुनाव आयोग से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा तक उद्धव ठाकरे की हार हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिवसेना के शिंदे गुट के दावे पर संवैधानिक मुहर लग गई है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने 106 मिनट के फैसले में बता दिया कि आखिर कौन है असली शिवसेना के मालिक। स्पीकर ने 1200 पेज के अपने फैसले में एक एक पॉइंट पर अपना फैसला सुनाया। क्या बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूँ जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले से 5 अहम सवालों के उत्तर मिल गए हैं। पहला, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। दूसरा, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक पूरी तरह योग्य हैं। तीसरा, साल 1999 का पार्टी का संविधान ही आधिकारिक रूप से मान्य है। चौथा, एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं था। और पांचवां, उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज की गई। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे इसे लोकशाही की जीत बता रहे हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि ये एकाधिकार और परिवारवाद की हार है। पार्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर नहीं चला सकते। वहीं स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने दल बदल कानून और लोकतंत्र को कमजोर किया है। ये सत्य में जयते है, आखिर सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है और ये मेरिट पे रिजल्ट दिया हुआ है। क्योंकि मैं पहले से कहता था कि लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है, ये लोकशाही में, ये डेमोक्रेसी का जीत है। और एकाधिकारशाही जो हुकुमशाही की हार है, एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसे किसी को भी
लोकशाही में अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डिसीजन है। मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है। पक्षांतर, जो पक्षांतर होता है, पक्ष बदली करने का कानून है, उसको अधिक मजबूत करना चाहिए था। इन्होंने तो खुलेआम राजमार्ग बना दिया, क्योंकि इनको खुद का अनुभव है और शायद उनका आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। आगे भी कुछ और पक्ष में जाना चाहते होंगे शायद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद अब ठाकरे परिवार के पास केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना चुका है। यही वजह है कि स्पीकर का फैसला आने के बाद अब उद्धव गुट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि स्पीकर के फैसले को शिवसेना का उद्धव गुट अभी भी बीजेपी की साजिश बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था।